हाफिज़ा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे कि जैसे हिप रिप्लेसमेंट के है वो है क्या, आप मुझे बताएंगे ज़रा। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आप पूछना चाह रही हैं। हिप रिप्लेसमेंट के काफ़ी केसेस होते हैं, स्पेशली बुजुर्ग हजरात में। अक्सर जो है बुजुर्ग हजरात को ये प्रोसीजर उनको करवाना पड़ता है, मजबूरी होती है, वजह बन जाती है, और डॉक्टर्स जो है क्या क्या रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की करवानी है। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट मैंने बुजुर्गों की बात इस वजह से की है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जब भी हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेटिव होता है। मतलब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, मल्टीविटामिन इनटेक नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, ऊपर से उनका डिप्रेशन वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है बुजुर्गों का। ठीक है, तो पास हिस्ट्री उनकी कोई ना कोई उनके मसाइल चल रहे होते हैं, ऑर्थो से रिलेटेड, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर, हड्डियों के बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे होते हैं जिसपे वो फोकस नहीं करते, नहीं देखते। और क्या होता है कि एक एज में आकर किसी ट्रोमा की वजह से, कोई फोर्स लगने की वजह से, उठने बैठने की वजह से वो जो उनकी हड्डी ऑलरेडी कमजोर हो गई होती है वो टूट जाती है, उसका फ्रैक्चर आ जाता है। तो हमें कब लगता है कि हमें यहाँ पर सर्जरी करवानी है या फिर सिर्फ हम एक्सरसाइज या फिर फ्रैक्चर की टाइप होती है ना, जब वो आपको ऐसा कुछ होता है तो आपके डॉक्टर आपको एक्सरे रेकमेंड करते हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, आपकी पेन आपको बता रही होती है, फिर वो एक्सरे पे देखते हैं कि अब आपको सर्जरी की जरूरत है। अब मतलब वो जो आपकी हिप बोन है या ये हेड है उसका वो प्रॉपर टूट चुका है, इंटरनल फिक्सेशन से नहीं जुड़ सकता, किसी प्लास्टर वगैरह करने से नहीं जुड़ सकता, तो उसकी रिप्लेसमेंट में वो कोई मेटल इम्प्लांट जो है उनको फिक्स कर देते हैं। तो सर्जरी के बाद हमें रिहैब की जरूरत पड़ती है। रिहैब की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। आपके डॉक्टर्स अक्सर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर डिस्कस करें, फॉलोअप सेशंस लें, उनके पास जाकर ट्रीटमेंट करवाएं। इसमें मसाइल क्या क्या आते हैं रिप्लेसमेंट के बाद कि पहली बात उन्हें नसों का मसला आता है। नसों का मसला मैं इस वजह से कहूंगी कि उनकी नर्व इम्पेंजमेंट आ जाती है, नर्व साइन आते हैं, नर्व साइन में जैसे सुइयां चुभना, सुन हो जाना, दर्द एक रेडिएट करना। इसके साथ साथ जब नर्व साइन को ट्रीट नहीं करवाते फिर उनके मसल्स के भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी एक टांग बहुत पतली महसूस होती है, दूसरी टांग बिल्कुल ठीक महसूस होती है, तो उनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए कि ये मसाइल ना आए, कि अगर हिप रिप्लेसमेंट हो गई है, एक प्रोसीजर हो गया है, उसको हील करें, उसको ट्रीट करें, मजीद मसले ना आने दें। आपको चाहिए कि आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। वो आपको वर्जिशों के ज़रिए ट्रीट करते हैं, मशीनों के ज़रिए ट्रीट करते हैं, अपनी हैंडलिंग के थ्रू उस चीज़ को फिक्स करते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियल चीज आ गई है आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में, अब वो आर्टिफिशियल चीज आपके बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको मसला ना करे, इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। थैंक यू सो मच। तो जी, आप भी अगर इस मसले में मुब्तला है या आपका कोई करीबी इस मसले में मुब्तला है तो हमारा नंबर है 0334004312। हमसे रब्ता भी कर सकते हैं नंबर पे, और हमारा क्लिनिक है लाहौर DH पंजाब सोसाइटी। आप क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। तो अपने सिम्टम्स को बढ़ने ना दें बल्कि इसको हील करें। शुक्रिया।